हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया जिसकी तू बन जाए खिलैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। अपने राजा से जाकर कह दो कि ये महाराज शक्ति सेन का प्रदेश है और महाराज शक्ति सेन की पुत्री युवरानी सुशीला ने इस अश्व को अपने अधिकार में ले लिया है। यदि मयान में तलवार है और तुनीन में बाण, तो इस अश्व को आकर मुक्त करा ले। पुत्री, तुमने महाराज शक्ति सेन का गौरव बढ़ा दिया है। तुम जैसी पुत्री यदि प्रत्येक राजा को होगी तो कोई भी राजा एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए सोचेगा भी नहीं। प्रणाम महाराज। प्रणाम युवराज्ञी। क्या समाचार लाए हो प्रतिहारी? मैं बताती हूँ पिताश्री। अयोध्या का दूत अयोध्या के अश्वमेध के अश्व का संदेश लेकर आया है ना? जी हाँ युवराज्ञी। राजा शक्ति सेन को अयोध्या नरेश महाराज वृक के दूत का प्रणाम। राजन, अयोध्या नरेश ने अश्वमेध यज्ञ का शुभारंभ किया है। यह तो आप जानते ही हैं। अश्वमेध यज्ञ का अश्व दिग्विजय करता हुआ, सूर्य वंश की विजय पताका फहराता हुआ आपके राज्य की सीमा में आ पहुंचा। संभवतः अज्ञानवश अथवा कौतूहलवश अथवा क्रीड़ा समझकर आपकी पुत्री राजकुमारी सुशीला ने उसे अपने अधिकार में कर लिया है। अश्वमेध यज्ञ के अश्व को अधिकार में लेने का तात्पर्य आप जानते हैं। आपकी सुयोग्य कन्या नहीं जानती। युवराज बाहुक, जिन पर अश्व की सुरक्षा का दायित्व है, उन्होंने आपको इस दूत के माध्यम से संदेश भेजा है। आप अश्वमेध यज्ञ और इस अश्व की महत्ता समझते हुए स्वयं इसे युवराज को लौटा दीजिए और अयोध्या नरेश महाराज वृक के आधिपत्य को स्वीकार कर लीजिए। हो गया संदेश पूरा। युवराज बाहुक और महाराज वृक ने यह भी संदेश देने को कहा होगा कि यदि मैं अश्व को मुक्त ना करूं तो, यदि मैं तुम्हारे महाराज वृक का आधिपत्य स्वीकार ना करूं तो क्या होगा? युद्ध। तो सुनो दूत, जाकर अपने महाराज से कहो कि हमारी पुत्री ने क्रीड़ा में अश्व को नहीं पकड़ा है, उसने अश्व पर अपना अधिकार कर लिया है। तुम्हारे महाराज को चुनौती देने के लिए उनके अश्वमेध यज्ञ के अश्व ने हमारे राज्य की सीमा का उल्लंघन किया है।
अब उसे लौटाया नहीं जाएगा। एक बार फिर सोच लीजिए राजन। दूत, तुम्हारा कार्य संदेश देना और संदेश ले जाना है, परामर्श देना नहीं। तो आप युद्ध करेंगे? हाँ, हम युद्ध करेंगे। हाँ, हम युद्ध करेंगे। हाँ, हम युद्ध करेंगे। सोचकर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं महाराज वृक? पृथ्वीपति बन जाएंगे? इतना घमंड? घमंड नहीं राजा शक्तिसेन, इसे अपनी शक्ति पर विश्वास कहते हैं, और यह विश्वास हर विजय के साथ दृढ़ होता आया है। इसलिए अभी भी समय है, अयोध्या का आधिपत्य स्वीकार कर लो। युवराज बाहुक, अभी तक जो तुम विजय प्राप्त करते रहे हो वो सहज थी, बिना टकराव के थी, इसलिए तुम अपने आप को पराक्रमी समझ रहे हो। मेरे तीर जब तुम्हारे शरीर को छलनी कर देंगे तो? राजा शक्तिसेन, पृथ्वी लोक के किसी भी योद्धा के बाणों में इतनी शक्ति नहीं कि वो बाहुक के विश्वास कवच का भेदन कर सके। केवल अश्वमेध यज्ञ का अश्व विश्वास का प्रतीक नहीं होता। वो अश्व विश्वास का प्रतीक नहीं, यज्ञ करने वाले राजा की प्रभुता का प्रतीक होता है, और आप यदि इस प्रभुता को स्वीकार नहीं करते तो युवराज बाहुक, जिस सूर्य वंश की वीरता के नाम पे महाराज वृक अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं, वो वीरता महाराज इक्ष्वाकु, महाराज पुरंजय और महाराज मानधाता की जीवन लीला के साथ समाप्त हो गई। अब युद्ध करना तुम्हारे बस की बात नहीं। युद्ध के नाम पर अपनी खोखली शक्ति का प्रदर्शन मत करो, अपनी हंसी मत उड़ाओ। सावधान, मैं आपको अब सूर्यवंश की वीरता का परिचय देने जा रहा हूं। सूर्यवंश की वीरता का परिचय हुआ राजा शक्तिसेन, अथवा और दूं? आप महावीर हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। शरणागत को अभयदान देना सूर्यवंश की रीति है। राजा शक्तिसेन, उठिए, अपनी नगरी जाइए और जाकर अश्वमेध के अश्व को
मुक्त कीजिए। जाने से पहले मेरा एक निवेदन स्वीकार करेंगे युवराज? कहिए। युवराज बाहुक, हर एक पिता को अपनी पुत्री के लिए एक अच्छे दामाद की इच्छा होती है। मेरी पुत्री सुंदर है, आप महावीर हैं, पराक्रमी हैं। यदि आप मेरी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें तो मैं सचमुच समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। आप अयोध्या के युवराज हैं, होने वाले राजा हैं। सूर्यवंश यहीं समाप्त हो जाएगा यदि आपने सूर्यवंश को कोई उत्तराधिकारी न दिया तो। मैं अपने कारण एक वंश का अंत होते नहीं देख सकती। इसलिए मेरी भावनाओं का ध्यान रखते हुए आप दूसरा विवाह कर लीजिए, अन्यथा अपने अंतिम श्वास तक मैं स्वयं को अपराधी मानती रहूंगी। मुझे स्वीकार है राजा शक्तिसेन। पिताश्री, आप तो युवराज बाहुक को पराजित करने गए थे, स्वयं ही पराजित होकर आ गए। पुत्री, युवराज बाहुक एक असामान्य योद्धा है। वीर की वीरता को स्वीकार करना कोई अनुचित नहीं है। वो हमसे अधिक बलशाली है, शक्तिशाली है। उससे पराजित होकर हमारे मन में कोई हीन भावना नहीं आई। हीन भावना तो आई थी पिताश्री, तभी तो आप उनकी शरण में गए, तभी तो आपने उन्हें अपनी पुत्री सौंपने का प्रस्ताव रखा। प्रसन्नता की बात तो यह है पुत्री कि उसने तुम्हारे साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया है। मेरे लिए यह कोई प्रसन्नता की बात नहीं है पिताश्री। पुत्री, आज का युवराज कल का अयोध्या नरेश है, कल का महाराज है। हाँ, परंतु महारानी मैं नहीं बनूंगी पिताश्री। महारानी बनने के लिए तो उनकी प्रथम पत्नी नंदिनी ही है। आप ये क्यों भूल रही हैं युवरानी कि आपका पुत्र अयोध्या का राजा बनेगा? आप कहना क्या चाहते हैं महामंत्री? युवरानी, युवराज बाहुक को प्रथम पत्नी नंदिनी से कोई संतान नहीं है और ना ही संतान की कोई आशा है। इसीलिए 100% संभावना है कि आपकी संतान ही अयोध्या नरेश बने। इस संभावना के पीछे छिपी आपकी भावना मेरी समझ में आ गई है महामंत्री। मैं युवराज बाहुक से विवाह करूंगी। आयुष्मान भव। पुत्रवती भव। सुशीला, ये मेरी रानी है, युवरागी नंदिनी। आप मेरी बड़ी दीदी हैं। सुशीला, तुम सुंदर हो, तन से भी और मन से भी। सूर्यवंश को अब तक अपना उत्तराधिकारी नहीं मिला। मेरा आशीर्वाद है, तुम एक परम प्रतापी सूर्यवंशी पुत्र को जन्म दो।
मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पुत्री सुशीला, तुम्हारी सेवा करने के लिए ये सुंदरी तुम्हारे साथ अयोध्या जाएगी। सुशीला, प्रणाम दीदी। सौभाग्यवती भव। प्रणाम महारानी। बड़ी मनमोहक सुंदरता दी है तुम्हें विधाता ने। मैं तो यहाँ आई थी स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा श्रृंगार करने और युवराज के कक्ष में तुम्हें ले जाकर दोनों को सुहागरात की बधाई देने। मगर तुम तो सिर से पांव तक श्रृंगार की देवी बनी हुई हो। सुहागरात की बधाई हो। आपका मन बहुत ही निर्मल और सुंदर है दीदी। मैंने युवराज से विवाह करके आपके मन को ठेस पहुंचाई। ना ना ना, ऐसा कभी मत सोचना। मैंने तो स्वयं युवराज को अनुमति दी थी और अनुमति के साथ साथ आग्रह भी किया था कि दूसरा विवाह करें। और तुम तो सूर्यवंश के लिए वरदान लेकर आई हो। वरदान? हाँ, मातृत्व का वरदान। मैं तो सूर्यवंश को वंश का उत्तराधिकारी नहीं दे सकी। अब हम सब की आशा का सागर तुम हो। यदि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं अपने जीवन कार्य में निश्चय सफल होंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब मैं चलूं? जी दीदी। तुम स्वयं युवराज के कक्ष में चली जाओगी या मैं तुम्हें ले चलूं? देखो, युवराज को अधिक प्रतीक्षा मत करवाना, वरना वो उतावले होकर स्वयं यहाँ चले आएंगे और तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर ले जाएंगे। जैसा तुम्हें अच्छा लगे। युवरानी, तुम रानी नंदिनी के प्रभाव में मत आना। मुझे तो उनके दिल में मैल दिखाई दे रहा है। उनकी आंख में छिपी एक घृणा, एक द्वेष नजर आता है मुझे। नहीं सुंदरी, दीदी के हृदय में मेरे लिए स्नेह है। वो सच्चे हृदय से चाहती है मुझे। एक बात बताइए, क्या कोई बांझ स्त्री चाहेगी कि अपनी सौत को संतान हो? सुंदरी, फिर कभी दीदी को बांझ मत कहना। मैं तो चाहती हूँ कि दीदी को भी संतान प्राप्ति हो। हे पतित पावनी गंगा मैया, हे सर्वलोक उद्धारक, हे करुणामयी मैया, मेरी आराधना, मेरी पूजा का फल कब मुझे मिलेगा? कब हम पर कृपा करेंगे? दर्शन दे माँ, दर्शन दे, दर्शन दे। मैया, मैया, मैया। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। मैया, मुझे अपना नहीं, सूर्यवंश का कल्याण चाहिए। उसी के कल्याण में मेरा कल्याण निहित है मैया। तुम्हारा हृदय बड़ा उदार है पुत्री। जो दूसरों का भला सोचते हैं वो परोपकारी सराहनीय है। मैं तुम्हारे स्वच्छ मन की परहित भावना से प्रसन्न हूँ। कहो, क्यों बुलाया तुमने मुझे? मैया, आप तो जानती हैं,
सूर्यवंश चलता रहे, यही सोचकर मैंने अपने पति युवराज बाहुक को दूसरा विवाह करने की अनुमति दी थी। आज वो विवाह संपन्न हुआ। मैं तो भाग्यहीन हूं, सूर्यवंश को वंशज नहीं दे सकी। आप अपनी कृपा दृष्टि सुशीला पर बनाए रखिए मैया, और उसे आशीर्वाद दीजिए कि वो अपनी कोख से सूर्यवंश के लिए एक परम प्रतापी वंशज को जन्म दे मैया। तुम बहुत भोली हो नंदिनी, इसीलिए मुझे अधिक प्रिय भी हो। कितना ध्यान है तुम्हें अपने पति का, उसके वंश का, और कितना विश्वास है तुम्हें प्रभु का। वो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। किंतु 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 क्या मैया? तुम चिंतित मत हो, सूर्यवंश का विनाश नहीं है, वो चलता ही रहेगा। सूर्यवंश को उत्तराधिकारी अवश्य मिलेगा, और ऐसा उत्तराधिकारी मिलेगा जो संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी विजय पताका फहराएगा। उसके तेज से पूरा भारत जगमगा उठेगा। मैं धन्य हुई मैया, मैं धन्य हुई, मैं धन्य हुई। तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो